आज 15 जुलाई बुधवार 2020। मैं अर्थात यह शरीर प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य प्रधानाचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर मोती झील कानपुर की ओर से नित्य की भांति क्रमिक योगाभ्यास के 15वें दिन हम लोग 5 प्रकार के योगासनों का क्रमबद्ध अभ्यास करेंगे। जो लोग नियमित योग साधना से अपने रोग को दूर करने में संतुष्ट न हो या वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा हो, तो प्राकृतिक चिकित्सा प्लस के लिए या जो लोग और अच्छी योग साधना सीखना चाहते हो षटकर्मों के साथ, तो मुझसे मोबाइल नंबर 9336115528 या 9336235850 से संपर्क करके मुझसे बात करके समय लेकर आ सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए anandyoga.com या colorblindsurecure.com में पर्याप्त सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पीठ के बल के योगासन करेंगे। इधर को सभी लोग जो मेरे सामने उपस्थित हैं या जो विवरण सिस्टम के अंदर अपने अपने घर में अपने अपने लॉन पे अपनी अपनी छत पर योगाभ्यास कर रहे हैं, वो पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहले शवासन, दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट, हाथों का बदन के बगल में, हथेली का मुंह आसमान की ओर, हथेली का मुंह आसमान की ओर, हथेली का मुंह आसमान की ओर। मुट्ठी आधी खुदी आधी बंद, गर्दन बीच में, आंखें बंद। अपने बाएं पैर को देखिए, अनुभव करिए हल्का हो रहा है। कुछ देर ऐसा विजुअलाइजेशन से या साकार कल्पना से आपका बायां पैर हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने दाहिने पैर को देखिए और हल्केपन का अनुभव करिए, लाइट होने का अनुभव करिए। अपने बाएं बंद आँखों से 5 उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा सबको देखिए और हल्केपन का अनुभव करिए।
दाहिने हाथ को देखिए, पूर्ववत बंद आँखों से अपने पूरे धड़ को देखिए, पूरे गर्दन के ऊपरी हिस्से को देखिए, जब कभी आप थकान से भरे हों तो आधा एक घंटे सोने की जगह पर, चाय पीने की जगह पर इस क्रिया को अगर आप 5-10 मिनट करें तो बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता है। योगी लोग भोगियों की तरह सोते नहीं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। वो इस क्रिया को करके अपने को थकान मुक्त कर लेते हैं। इसी की एडवांस क्रिया है योग निद्रा। 15 मिनट की योग निद्रा 1 घंटे की गहरी नींद के बराबर होता है। आधा घंटे योग निद्रा अगर आप करने का अभ्यास डाल लें तो 2 घंटे नींद पूरी हो गई। एक क्रिया होती है अजपा जाप योग। रात को जिनको नींद ना आती हो या तुरंत सोने के लिए अजपा जाप योग मैं सिद्ध कराऊंगा आपको। उसको सिद्ध कर लेंगे तो सम सेकंड में नींद आ जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो योग में 3 क्रियाओं का बड़ा महत्व है। शवासन फिजिकल लेवल पर है, शारीरिक स्तर पर है। योग निद्रा मेंटल लेवल पर है, मानसिक स्तर पर है। समाधि सोल लेवल पर है, आत्मिक स्तर पर है। इन 3 क्रियाओं का अगर सही ढंग से आप अभ्यास कर लें, इस देश में प्रचार हो जाए तो हम 4 घंटे सो के भी काम चला सकते हैं। न शराब पीनी पड़ेगी नींद के लिए, न गोली खानी पड़ेगी नींद के लिए। धन्यवाद दें हम अपने ऋषियों को, मुनियों को, जो ऐसी अद्भुत खोज की। धन्यवाद दें हम योगी नरेंद्र मोदी जी को, जो वहाँ पहुंचकर सारे विश्व में योग की चर्चा कराई। आइए दोनों पैरों को मिला लें, हथेली का मुंह जमीन की तरफ, एक पैरों को उठाइए इतना आँखों से दिखाई पड़ने लगे, घुटना सीधे। 2, 3, श्वास भर सकते हैं पेट में। 4, श्वास छोड़ दीजिए पेट की। 5, भर करके। 6, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक पैर करिए, करके दिखा दीजिए। 1, 2, 3, 4। अब दूसरा नौका आसन करिए। हाथ बगल में करिए, जांघों में लगाइए। कमर का ऊपर का हिस्सा उठेगा और कमर के नीचे का हिस्सा उठेगा, एक नाव की तरह। बहुत सुंदर। 2, 3, 4, 5, 6, शवासन। जल्दबाजी करेंगे, ज़्यादा करेंगे, नाड़ियाँ थक जाएंगी। ऐसा कभी हो जाए तो शवासन या किंग क्वीन एक्सरसाइज कुछ देर कर लें।
अगला उदर पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मिलाइए, एक उठाइए पैरों को 45 डिग्री, 2 मोड़ लीजिए, 3 हाथों से पकड़ लीजिए, 4 श्वास निकालते हुए, बहुत सुंदर, 5 सिर नीचे, 6 हाथ नीचे, 7 45 डिग्री पर, 8 9 10 11 12, चोंच बना के श्वास निकालेंगे मुँह से, 13 14 15 16 17 18 19 20, जिससे जितना बन जाए उतना करिए। डिस्क स्लिप में नहीं करेंगे। डिस्क स्लिप हो चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो चाहे लंबा स्पॉन्डिलाइटिस हो, कोई योगासन नहीं करेंगे। मेरे जैसे अनुभवी व्यक्तियों से पूछे बिना। इक्कीस, 22, 23, 24 शवासन। अब करेंगे सर्वांगासन। जिनसे न बने आधा करेंगे, वो भी न बने, केवल देखेंगे। ठुड्डी को ऐसे कर सकते हैं, करके देखिए, ये लगाइए, तो उठाइए थोड़ा सा, ये। जिनसे नहीं बनता है वो लोग लेटे लेटे ठुड्डी को कंठमूल से लगाएंगे 32 गिनती में, आपको लगभग उतना ही लाभ हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य इस आसन का ये है कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है गले के अंदर, चुल्लिका ग्रंथि, जिसके हाइपो कम सेक्रेशन से वजन बढ़ता है और अधिक सेक्रेशन से, हाइपर से वजन नहीं बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं हम पानी भी पी लेते हैं तो वजन बढ़ जाता है, कुछ कहते हैं हम कुछ भी खा लें वजन नहीं बढ़ता। तो हाइपर में वजन नहीं बढ़ता, हाइपो में वजन बढ़ता है। हाइपो माने कम, हाइपर माने ज़्यादा। 1 2 3 4, पाँच, 6 7 8 9 10 11 12। जो ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं वो पैर को नीचे रख के सामान्य इस ठुड्डी को ऐसे लगाएंगे। चाहे जितना थायराइड हो, अगर सर्वांगासन करें या ठुड्डी को कंठमूल से लगावें 1 मिनट 2 मिनट, साथ में उज्जाई प्राणायाम करें। जल्दी लाभ के लिए मैग्नेटिक थ्रोट बेल्ट रात भर बांध कर सोवें और आप कमाल देखिएगा। साथ में सिंघाड़ा खाइए, सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़े की लपसी, सिंघाड़े की रोटी, सिंघाड़े के आटे की रोटी। सिंघाड़े की शक्ल थायराइड की तरह होती है। नीचे कर लीजिए धीरे से, क्रमबद्ध। एक दिन आपको कोर्स कराएंगे, नेचुरमा एक कोर्स होता है, किस सब्जी खाने से कौन सा अंग ठीक होता है।
बादाम खाने से आँख की पूरी आँख को आराम मिलता है। काली मिर्च लेने से पुतली के रोग ठीक होते हैं। सिंघाड़ा खाने से चुल्ली का गंध ठीक होती है। कशेरू खाने से बाल उगाते हैं। गोल लौकी खाने से आमाशय ठीक रहता है। लंबी लौकी खाने से बड़ी आँत ठीक होती है। ऐसे ही अखरोट खाने से दिमाग ठीक होता है। खाने की विधि है, ऐसे पूरा नेचुरमा कोर्स होता है। अंगों के हिसाब से हमारे नेचर ने कुछ सब्जियां दी हैं, फल दिए हैं। भुट्टे की खुक्की को राख बना के खाने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। नेचुरोपैथी योग साधना बहुत ही एडवांस डेवलप चिकित्सा पद्धति है। दुर्भाग्य से 70 साल तक इस पर कोई अटेंशन नहीं किया गया। अब हो रहा है, 2, 4, 6 साल में ये जन जन तक पहुंच जाएगी। आज से 50 साल पहले, 51 साल पहले जब मैं दवाओं से निराश होकर क्षेत्र में आया तो मुझे लगने लगा कि आने वाला समय इन्हीं पद्धतियों का होगा। ये वर्तमान पद्धतियां मनुष्य को तबाह कर देंगी। गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा है कि मेरी 125 वर्ष जीने की इच्छा है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और शेष जीवन प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन में पहुंचाने का मन है, क्योंकि आने वाले समय में इस औषधि चिकित्सा पद्धतियां का मनुष्य को तबाह कर देंगी, इकोनॉमिकली तबाह कर देंगी और नए नए रोग पैदा कर देंगी। वही हो रहा है। इसलिए हम लोग चलें योग साधना की ओर, चलें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, चलें हर्बल थेरेपी की ओर। मैंने 100 जड़ी बूटियों पर कलेक्शन किया है, अध्ययन किया है, लिखा है। इस विवरण के माध्यम से मैं आपको इनके औषधि प्रयोग बताऊंगा। मेथी का प्रयोग कैसे करें, धनिया का प्रयोग कैसे करें, गरी का पानी का कैसे घर में बनाएं। जो हमारे घर के आसपास 100 जड़ी बूटियां हैं, इनके औषधि प्रयोग हैं। कुल्थी के दाल को प्रयोग करके कैसे हम पथरी गलाएं, किस प्रकार से लौंग के माध्यम से दांतों को ठीक करें, किस प्रकार से सतावर अश्वगंधा लेकर के अपने हम इम्पोटेंसी, नामर्दी को ठीक करें। सब कुछ हमारे पास है, बस सही बताने वाला, सही सुनने वाला और सही करने वाले की ज़रूरत है। चलिए, सर्वांगासन का विपरीत पहले आप बिना पैर के करिए। ये उद्देश्य ये है कि पहली बार हम लोगों ने ठुड्डी को आगे लगाया था, अब ठुड्डी को स्ट्रेस करेंगे। पहले अंदर बैक से स्ट्रेस किया था, आगे प्रेशर दिया था। अब हम आगे से स्ट्रेस करेंगे, बैक से लगाएंगे, पीछे से लगाएंगे। 32 श्वास यदि हम सर्वांग आसन करेंगे तो 8 श्वास ये करेंगे। कुछ कम ज़्यादा हो जाए तनाव मत करिए। बस यदि आप पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन से करिए। ये देखिए, एक होता है प्लावनी प्राणायाम। जब प्राणायाम के बारे में विशेष बताएंगे। प्लावनी प्राणायाम में इसी आसन का प्रयोग करते हैं और नासिका से खींच के श्वास भरते हैं और छाती को ऊपर आने देते हैं, पेट को नहीं, छाती को केवल। तो मेरा एक विद्यार्थी था, छत्तीसगढ़ से आके सीखता था, आजकल बहुत काम कर रहा छत्तीसगढ़ में। 3.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर
धीरे धीरे 5 सेंटीमीटर तक वो फेफड़ों को फैला लेता था। तो अभी एकदम नहीं करना आपको, आपका आधा सेंटीमीटर ही बढ़ जाए तो वर्तमान कोरोना, पिछले कोरोना, जो आगे आने वाले हैं सब कोरोना, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस अब आइए पेट के बल। हाथों को ऐसे रखिए, दाएं हाथ के अंगूठे का नाखून दाहिने स्तनबिंदु के नीचे, बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून बाएं स्तनबिंदु के नीचे, मत्था जमीन पर, ठुड्डी नहीं। एक सांप की तरह उठिए, दो, हाँ तिरछा हो जाइए जरा सा, सुनो ये और हो जाओ। 3, नाभि तक कैसा उठेगा, नाभि टच रहेगी, भ्रूमध्य में देखेंगे। 4, इसका नाम है सर्पासन। इसके पहले हम लोगों ने मत्स्य आसन किया था, मत्स्य माने मछली। 5, 6, हाथों पे जोर दिया करिए, पेट को रिलैक्स करिए। अगला सलभ आसन, सलभ माने मछली, मत्था जमीन पर। 1, दोनों पैर उठाइए, ना उठा सके दाहिना उठाइए, फिर बायां उठाइए, फिर दाहिना उठाइए, बायां उठाइए। 2, 3, बहुत अच्छा। 4, 5, 6। जो सर्पासन है इससे हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं और इससे हमारे गुर्दे को स्ट्रांग होने में सहायता मिलती है। इसका मतलब नहीं कि गुर्दा आपके सूजन हो गई तो आप करें। सूजन में और दर्द में मैग्नेट थेरेपी से बढ़कर दुनिया में कोई निरापद औषधि नहीं है। कल मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग 10,000 लोगों को एक मैंने पुस्तक भेजी है चुंबक चिकित्सा की। उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए प्रिंटिंग मशीन से, उसको 8-10 बार पढ़ जाइए। उसमें इतना अच्छा माँ सरस्वती जी की कृपा से लिख गया है कि आप 90% यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ। कई बार पढ़ना पड़ेगा। उसके माध्यम से आप सब प्रकार के दर्द, सब प्रकार के सूजन तुरंत या धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। जिनको डायरेक्ट व्हाट्सएप चाहिए वो मेरे नंबर पे SMS कर दें, उनको हम जोड़ देंगे। हर समाचार मिलता रहेगा, कोई उसकी अभी या आगे कोई फीस नहीं होगी, आप डरे नहीं। अगला धनुरासन। एक धनुष की तरह। 2, अनावश्यक बहुत नहीं खींचेंगे। 3, 4, 5, 6, पेट के बल का शवासन। बायां कान जमीन पे, बायां हाथ पीछे, दायां पैर थोड़ा सा मुड़ेगा और दाहिना हाथ मुंह के सामने लगभग। जो पीछे हाथ होगा उसका हथेली का मुंह आसमान की तरफ। यदि सोल्जर फ्रोजन हो
ये आसन कभी ना करिएगा। सोल्जर फ्रोजन में अक्सर लोग व्यायाम करने लगते हैं और केस बिगड़ जाता है। ऐसे लोग कॉन्टैक्ट टू मी, एक मैंने मैग्नेटिक बेल्ट बनाई है सोल्जर की, उसको आप नित्य बांधिए, महीना 2 महीना 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत तकलीफ में हाई मैग्नेट रखना पड़ता है। कि मैं इसलिए बार बार बताता हूँ कि मेरे पास बहुत बिगड़े केस आते हैं, साहब जब से हमने योगासन किया और कष्ट बढ़ गया। चलिए अब दाहिना कान मोड़िए, दबाइए। ये जब आपको बायां नाक खोलनी हो तो दाहिनी तरफ दायां कान दबा लीजिए, और जब दाईं नाक खोलनी हो तो बायां कान दबा दीजिए। स्वर विज्ञान है, हम लोग स्वर विज्ञान पर चर्चा करेंगे। योग साधना में स्वर विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। जानवरों को स्वभावतः मालूम होता है कि हमें कौन सा स्वर चलाना है। लोग कहते हैं दाएं स्वर चले तब खाना खाएं, या खाने के पहले दाएं स्वर चला लें। जब बाएं स्वर चले तब पानी पिएं, दूध की ताकत देगा। इसीलिए स्थूल भोजन और जल साथ में पीने को मना किया गया है, क्योंकि लिक्विड जो है ये बाएं स्वर में चलने पे हजम होता है ठीक से, और ठोस जो है वो दाएं स्वर चलने पर हजम होता है ठीक से। साथ में ये भी ध्यान रखें कि खरी भूख में भोजन करें। खरी भूख लगने पे 1 घंटे और घसीट दें, कैंसर तक के कीड़े मर जाते हैं। हम लोग बिना भूख के, कम भूख में, बिना चबाए खाते रहते हैं, भोजन में ताकत मानते हैं। चलिए बैठ जाइए। धनुरासन का विपरीत बैठ के करिए। सर्पासन, शलभासन, धनुरासन का विपरीत। ऐसे पैर खोल लीजिए। पहले आदर्श करिए। 1, नाक नहीं लग रही है घुटने से तो घुटना मोड़ लीजिए घुटना ऊपर की तरफ, दोनों नहीं, पैर मिलाइए ना, पैर क्यों हटा रहे हैं? हाँ, पहले मिलाइए, पहले छुइए। अब घुटना उठाइए थोड़ा सा एक साथ, ये नीचे करिए। ये सरलता के लिए है, धीरे धीरे। 2, 3, श्वास निकालते हुए, झुकने में श्वास निकालेंगे, स्थिर अवस्था में श्वास बाहर रोकेंगे। 4, भरते हुए आइए और ऊपर अंदर रोक लीजिए। अगर योगासनों में पूरक, कुंभक, रेचक, शून्यक का ध्यान रखें तो अलग से प्राणायाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम में बहुत प्रिकॉशंस हैं। शुद्ध वायु चाहिए, तो योगासन के लिए भी चाहिए। दोनों स्वर साथ चलने चाहिए, श्वास सीधा चाहिए। चलिए 5, प्रेस दीजिए, झुकिए, उठिए। ये नहीं छू पा रहे हो तो जल्दबाजी मत करिए, ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो रीढ़ सीधी हो जाएगी। 6, अब आप पैर फैला लीजिए। मान लो नहीं बन रहा है तो ऐसे कर लीजिए, करिए। 1, दाहिनी ओर जाया करो पहले। दाहिनी किधर है? इसको वो इधर हाथ जाएगा। ये 2, बीच में आइए। 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। बस। तो ये इसका विपरीत भी हो गया, बैठ के भी हो गया। अब आप करिए, लगाइए पद्मासन। बन जाता हो तो पद्मासन लगाइए, साफ आ रहा ना। ये नहीं बनता तो सुखासन में कर लीजिए, बैठिए सुखासन में, आधा अर्ध पद्मासन लगा लीजिए। हाथों को ऐसे रख लीजिए, ये दाएं कलाई को बाएं हाथ से पकड़ लीजिए, श्वास निकालते हुए 1। अब रोक लिया श्वास को बाहर, इसे शून्य कहते हैं, बाह्य कुंभक कहते हैं। 2, बहुत सुंदर, भरते हुए आइए और बाहर अंदर रोक लीजिए। 3, निकालते हुए, मत्था जमीन पे, रोक लीजिए, बाह्य कुंभक या शून्यक। 4, भरते हुए नासिका से, अब अंदर रोक लीजिए। भरने को पूरक कहते हैं, अंदर रोकने को आंखें बंद कर लीजिए। अंदर रोकने को कुंभक कहते हैं, निकालने को रेचक कहते हैं, और बाहर रोकने को शून्यक कहते हैं, बाह्य कुंभक भी कहते हैं। कौन सा नंबर हुआ? 1, 2, 3, नहीं ज़्यादा हो गया, 5 होगा। 5, बहुत सुंदर। 6, 7, निकाल सकते हैं मुंह से पर भर नहीं सकते मुंह से। 8, भरेंगे नासिका से ही। 9, जितना बन जाए उतना करिए, हिप नहीं उठेगा, नितंब नहीं उठेगा। 10, आधा बने आधा करिए, रिलैक्स। अब करिए त्रिबंधासन, इसका नाम मैंने कर दिया है पंचबंधासन। मुट्ठी बंद, ताकत से मुट्ठी बंद करिए, ताकत से मुट्ठी बंद करिए। गुदा को पाखाने के रास्तों को सिकोड़िए, पेट सिकोड़िए, अपने जनेंद्री सेक्स ऑर्गन को भी अंदर खींचिए, ठुड्डी को लगाइए कंठमूल से। मुट्ठी बंद, गुदा संकोचन, पेट संकोचन, जनेंद्रीय संकोचन, ठुड्डी कंठमूल से लगाना। 5 मुद्राएं हैं। जैसे बाह्य जगत में मुद्राओं का बहुत महत्व है, रुपया, डॉलर, दिनार, पाउंड, डॉलर आदि, ऐसे ही योग में मुद्राएं, बंध का बहुत महत्व है, मुद्राओं का बहुत महत्व है। अभी मुद्राएं भी सिखाएंगे अलग से, और बंध और मुद्रा। नॉर्मल। फिर करिए इस क्रिया को 3 मिनट से 5 मिनट तक करेंगे तो बहुत लाभ होगा। 11 बार 21 बार करिए, गृहस्थियों का शीघ्र पतन खत्म हो जाएगा, नौजवानों का सपन दोष कंट्रोल में आ जाएगा, महिलाओं का जो यूटस बाहर आ जाता है एक उम्र के बाद पेशाब करने में, शौच जाने में, वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जो भोजन करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, पुरुषों के 7वीं स्टेज को वीर्य कहते हैं, औरतों के 7वीं स्टेज को रज कहते हैं। इनके दोनों मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है। तो जो वीर्य है ये ओज में बदल जाएगा। जब ओज में बदल जाएगा तो आपका सेक्स में छुछियानापन बंद हो जाएगा। अगर सेक्स में छुछियानापन बंद नहीं हुआ
रोज घटनाएं होती हैं। बड़े बड़े संत, घोषित संत भी फिसल जाते हैं। जब जेब में पैसा होगा, बाजार जाएंगे तो सामान खरीदने का मन करेगा ही। बैंक में जमा होगा और एटीएम कार्ड भी नहीं होगा, घर में होगा, तो स्वाभाविक सामान नहीं खरीदेंगे। एक नई बीमारी चली है, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। बड़ी गजब की पॉलिसी है विदेशियों की। आदमी को दौड़ाते रहो, पैसे के लिए दौड़ाते रहो बेचारे को। न मैंने आज तक एटीएम कार्ड लिया ना क्रेडिट कार्ड लिया, बड़े आराम से रहता हूँ। मुझे कंट्रोल भी है बाजार जाने पर पैसे में, और माँ सरस्वती कृपा से अपने वीर पर भी कंट्रोल है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैंने एक कहानी पढ़ी थी। सुकरात से लोगों ने पूछा, जीवन में शारीरिक संपर्क यानी संभोग या सेक्स कितनी बार करना चाहिए। वो फिलासफर आदमी, उसने कहा ठीक है, जीवन में एक बार बहुत है, फिर क्या क्या रिपीट करना। होश में एक बार कर लो, तृप्त हो जाओगे तो निवृत्त हो जाओगे। तो लोगों ने बड़ी प्रार्थना करी, महाराज गुरुजी नहीं चलेगा। बहुत समझा, चलो भाई ठीक है, वर्ष में एक बार कर लो। और लोगों ने रिक्वेस्ट किया, चलो भाई महीने में एक बार कर लो, 6 महीने में, फिर महीने भर में उतर आए। फिर गुरुजी ने कहा नहीं, गुरुजी से कहा महाराज जी कुछ और छोड़ दो। अरे बोले 15 दिन में एक बार बहुत है। नहीं गुरुजी नहीं चलेगा। सप्ताह तक उतर आए, गुरुजी और छूट दो। जिसको छूट दी जाए तो और छूट मांगने लगता है। बोले भैया तू अपने सिर पे बीमारियों का कफन बांध ले, कमजोरी का कफन बांध ले, अल्पायु में मरने के लिए तैयार हो जा, जो मनो सो कर। ये भी ब्रह्मचर्य है। कोई बात नहीं करता है। कोई कहता काढ़ा पियो, इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोई कहता है च्यवनप्राश खाओ, इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोई कहता है योगासन करो, इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोई कहता है मेवा खाओ, इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोई ये नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। कोई ये नहीं कहता कि वीर को ऊर्ध्वता कैसे करो। आज मैं आपको खुले मंच बता रहा हूँ, ये ब्रह्मचर्य का इस देश का टूट जाना ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ब्रह्मचर्य की बात करने में लोग घबराते हैं। आज का नौजवान स्मार्टफोन की जगह से पान मसाला भी बेचेंगे तो कि हीरोइन को बैठा देंगे खल खिलाते हुए। ब्रह्मचर्य की रक्षा हमें पुनः इस देश में लानी होगी। गृहस्थी का ब्रह्मचर्य अलग है, नौजवानों का ब्रह्मचर्य अलग है, बूढ़ों का ब्रह्मचर्य अलग है। वीर की रक्षा ही वीरता है। अगर हमको इम्यूनिटी बढ़ाना है, प्राकृतिक भोजन करना होगा, योगासन करना होगा, पेट साफ रखना होगा, बराबर को बहन, बड़ी को माँ, छोटी में बेटी का दर्शन करना होगा। इसके बावजूद भी हमें आचार संहिता का ध्यान रखना पड़ेगा। जो महात्मा, जो बड़े लोग पैर छुआते हैं फीमेल से, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, मन फिसल गया चले जाओगे जेल में या स्वास्थ्य का नाश होगा। तो योग हमारा कहता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना है। चलो, थोड़ी सी कड़वी बात है पर सुनना पड़ेगा अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है तो। चलिए आ जाइए, अब अगला करिए एंटी शुगर आसन। बंद करो सफ़ेद चीनी, बंद करो सफ़ेद आटा, बंद करो सफ़ेद चावल अच्छी क्वालिटी का, बंद करो सफ़ेद घी। मैं तो इस घी के भी पक्ष में नहीं हूँ। और बंद करो सफ़ेद चावल, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद घी और ये पिसा हुआ नमक। धीरे धीरे हम लोग चलें प्रकृति की ओर, चलें ग्रामीणता की ओर। चलिए देखिए, करिए ऐसे। दाहिने पैर को हमने बाएं पैर पर लगा दिया। ये सिंपल तरीका है। हाथ से पकड़िए,
2 3 4 5 6। इससे आपके लीवर में प्रेशर होगा, फैटीनेस डिजॉल्व होगी। दूसरा पैर करिए, इसमें पैंक्रियाज दबेगा तो काम करेगा। जब आम को दबाओ छोड़ो तो रस फेंकता है, दबाए रखो तो गुठली बाहर निकल जाएगी। 1 गुठली बाहर नहीं निकालनी, 2 3 4 5 6। अब ओल्ड तरीके से करिए। ये देखिए, दाहिना पैर बाएं हिप पे लगाइए। दाहिना पैर कौन सा है? ये। बैठना नहीं है, हिप के बाहर करिए, गुदा पे नहीं रखना। बायां पैर घुटने के सामने। जो पैर मुड़ा हुआ है माने ऊपर की ओर, जो पैर नीचे है उधर का हाथ घुमा के लगाइए, ये। और ये हाथ जो पैर उठा है पीछे ले जाइए, पीछे देखिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन, जिनके नाम से गोरखपुर बना है, गोरखनाथ जी के नाम से, योगी गोरखनाथ जी के नाम से गोरखपुर का नाम रखा गया है, जो शहर है। यहाँ के हमारे वर्तमान सीएम जी हैं, उनके गुरु उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी थे, मत्स्येंद्र नाथ कहते हैं। उन्होंने इस आसन की खोज की। बस अब तुम थोड़ा इधर आ जाओ, ऐसे। ये अब करो स्पष्ट, कैमरे में स्पष्ट आवे ना। करो, दूसरा करो। ये यही था ना पहले? नहीं, करो करो करो। ये देखिए, ये भी अर्ध है। उधर देखो, इधर इधर इधर, ठीक ठीक ठीक। इधर देखो, उधर देखो, ठीक। अब बदल के पैर करो तब दिखाई पड़ेगा सामने। ये देखो, 5 गिनती में रोको, 50 गिनती में नहीं रोकना। शुरू में आम से जूस निकालना होता है, दबाते हैं हटाते हैं, दबाते हैं हटाते हैं, दबाते हैं, दबाए नहीं रखते। इससे पैंक्रियाज धीरे धीरे ठीक हो जाती है। हाँ, अगर पैंक्रियाज में सूजन है, ये आसन नहीं करेंगे। पैंक्रियाज की सूजन का वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, पर गुरुदेव की कृपा से मुझे इसमें सफलता मिली है। बैठे बैठे शवासन। चलो आगे लो, आज इतना ही। अब आप खड़े हो जाइए। कैसे खड़े होंगे? इसको और इधर करा दो, और ठीक। अब देखो, चंद्रासन ऐसे करिए। मुझे देख लीजिए ऊपर का हिस्सा, इनका देख लीजिए नीचे का हिस्सा, ठीक है ना? एक दाहिनी ओर जाइए, 2 बैठे बैठे भी कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, विश्रामित। ऐसे करिए। एक बैक में जाइए, हल्का सा, मना हो तो मत जाइए। कानों से हाथ लगा रखिए। 2 3 4, श्वास निकालते हुए,
यहाँ रोक लीजिए, बाहर 5 भरते हुए, 6 निकालते हुए, 7 रिलैक्स। हस्तपादासन, इस आसन में बहुत लोग गलती करते हैं। कैसे करते हैं? यूं यूं, सबको जल्दी है। नरसिंह भगवान के यहाँ सबको जल्दी है। पहले नरसिंह भगवान केवल प्रहलाद के यहाँ, हिरण्याकश्यप के यहाँ पैदा हुए थे। अब तो हर मोहल्ले में नरसिंह भगवान आ गए हैं। करो गलती, स्वास्थ्य पे ध्यान मत दो। 1 घंटा समय निकालो शरीर के लिए, 1 घंटे समय निकालो मन के लिए। अभी व्हाट्सएप में लोग 1 घंटा समय निकालते हैं, समझदार लोग। बेवकूफ़ लोग तो घंटों बैठे रहते हैं, दिन भर यही करते रहते हैं। अभी एक खाट साहब आ जाएगा तो उसका भी समय निकल आएगा। बस शरीर के लिए समय नहीं है, मन की साधना के लिए समय नहीं है, हैं? शराब के लिए समय है 12,000 की बोतल खरीदने की, किसी रोते को हंसाने के लिए पैसा नहीं है। तो थोड़ा सा कोशिश करो। एक दिन आपको शराब बनाना सिखाएंगे, अपने घर में शराब कैसे बनावें और नुकसानदेह न हो, नुकसान भी न करे और शराब बना ले। बड़े लोग खुश हो रहे हैं। हाँ, ये आसो अरिष्ट परे शराब की ही एक स्वरूप था। इनके बनाने की सही विधि नहीं मालूम लोगों को, उसको ओवर कर दिया। आप घबराएं नहीं, ऐसी शराब बनाने की विधि बताऊंगा कि सरकार पकड़ भी नहीं पाएगी, पकड़ेगी भी नहीं, उस सीमा के अंदर नहीं आता। तो इस सिरका क्या है? सिरका क्या है? ऐसी एक प्रोसेस है काम करने को, वो बीमारी में काम भी आती है। तो आप लोग घबराएं नहीं, डरे नहीं। मैं आपको वो शराब नहीं बनाऊंगा, बनाना बताऊंगा जिससे आप जेल चले जाएं। ऑलरेडी जेल में हैं आप। कैदी की जेल की चाबी पुलिस वाले के पास है, हमारी चाबी रात को हमारी जेब में रहती है, ताला दोनों लगता है। आइए, अब आप करेंगे ताड़ासन। ऐसे देखो, ऐसे किया, एक एड़ी को उठाइए, 2, बहुत सुंदर, 3, 4, 5, 6, नीचे। अगला उत्कट आसन, ऐसे लीजिए, 1, बहुत सुंदर, और हाथ नजदीक करिए, 2, 3, घुटना आगे झुकाइए, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए, इतना बहुत है। अब करिए, कल जो रह गया था, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम से रह गया था, इधर आ जाइए। एक होता है शीर्षासन। शीर्षासन 100 आदमी में 90 आदमी नुकसान करता है। तो मेरे गुरुदेव ने उसका निकाला है अर्ध शीर्षासन। खड़े हो जाइए, इसी में आइए ना, इसी में। हाँ, अच्छा, उधर चले जाओ, चलो, और इधर सरका दो जरा सा, ठीक है ना? नहीं नहीं, आप करो, ये दिखाई पड़ेगी। चलिए, आधा पोस्चर मेरा देख लीजिए, आधा इनका देखिए। ऐसे किया, 1, थोड़ा पैर खोल लीजिए, 2, पीछे हाथ ले जाइए, घुटना आगे झुकाइए, 3, 4, पैरों के पीछे से ले जा करके कानों को पकड़ते हैं, कानों को खींचते हैं,
इसका नाम है अर्ध शीर्षासन। इसको हम लोग सामान्य पब्लिक इसका नाम रखा है मुर्गा आसन। ये दंड आसन नहीं है। आप देर तक किसी भी आसन में किसी को आप बिठा देंगे, खड़ा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो दंड बन जाएगा। ये दंड आसन नहीं है। इससे सिर नीचे हो जाता है तो आपके ब्रेन को शक्ति मिलती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, न्यूरॉन्स को ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। हाँ, कोई आंखों में सूजन आदि हो तो नहीं करेंगे। 5, हाथ हटाइए, 6, 7, चलिए फिर से कर लीजिए, फिर से नंबर कर लीजिए। 1, एक यहाँ दीजिए, एक यही है। 2, पीछे उधर घूम जाइए। 3, बहुत सुंदर। 4, दिखाई पड़ रहा ना? इसमें आप कुकड़ू को बोल सकते हैं। कुकड़ू को बोलेंगे तो आपको लंग्स काम करेगा। क्या नंबर हो गया? 5, 6, 7, 8, 1, 2, पीछे, 3, 4। ये पहचान भी है फिटनेस की। अगर आपका बॉडी फिजिकली फिट है तो मुर्गा आसन बनेगा। अगर फिट नहीं है, घुटने में सूजन है, कमर में सूजन है, तो आपको नहीं बनेगा। इन बच्चों को प्यार से बनाइए बचपन से तो बनता रहेगा। और बंद करते रहें रोज़ाना आधा मिनट भी करते रहेंगे तो आप सुफैलो से बुफैलो नहीं होंगे। सुफैलो माने सुंदर ढंग से फैलो और बुफैलो माने बुरी प्रकार से फैलो। पहले सिंगल बुफैलो होंगे, फिर डबल बुफैलो होंगे, फिर ट्रिपल बुफैलो होंगे। बुफैलो माने बुरी प्रकार से फैलो। बस लौट आइए, फिर करिए, एक बार और कर दीजिए, कोई घाटे पे नहीं रहेंगे। 1, 2, 3, 4। इसको तब तक झुके रहना चाहिए जब तक चेहरा लाल ना हो जाए। ब्लड सप्लाई चेहरे में बढ़ेगी तो आंख की रोशनी बढ़ेगी, बाल झड़ना बंद होंगे, मेमोरी बढ़ेगी। बस लौट आइए धीरे से। अब लेट जाइए। खड़े खड़े शवासन या किंग और क्वीन दिखाई पड़ रहा? पीछे का हिस्सा। चलिए पैर मोड़ लीजिए, करिए फिर वही किंग और क्वीन। घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं, ठुड्डी दाएं। इसको तो जीवन का अनिवार्य अंग कर दीजिए। सवेरे उठते ही करिए, पेट ठीक होने में सहायता मिलेगी। योगाभ्यास के पहले कर लीजिए तो योगासन अच्छे बनेंगे। योगाभ्यास के बाद कर लीजिए, कहीं किसी नाड़ी में झटका लगा हो तो ठीक हो जाएगी। शाम को ऑफिस आने के बाद घर में पहले से कर लीजिए। रात को नींद ना आवे तो कर लीजिए। पैर फैलाइए। नाभि प्राय हट जाती है। महिलाओं का यूट्रस गर्भाशय भी हट जाता है ड्यू टू वर्टिकलनेस। दुनिया में कोई जानवर आदमी को छोड़ करके वर्टिकल नहीं है, सब हॉरिजॉन्टल हैं। चलने में ऑटोमेटिक उनकी हड्डी हिलती है। ये हमारे गुरुदेव जो मेरी तरफ दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, इनकी अद्भुत खोज है ये। बस रिलैक्स। ओम ध्वनि, लेटे लेटे भी ओम ध्वनि कर सकते हैं।
ओ में समय थोड़ा, माँ में समय अधिक। श्वास को भरिए। पुनः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो मयि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, प्राणदाता, सुखदाता, दुखहर्ता, मुझे भी सद्बुद्धि प्रदान करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे भगवान शिव, हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, मुझे ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा स्वाभाविक पकने के बाद बिना कष्ट के डाल से अलग हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरी ऐसी इच्छा है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी भद्र माने सज्जन पुरुष हों। आपस में हाथों को रगड़े, पलकों का शेक करें। ठीक 1 घंटा समय हो गया। जब इन योगासनों का अभ्यास करेंगे ईमानदारी से, ये पौन घंटे में हो जाते हैं। बिना श्वास के करेंगे तो आधा घंटे में हो जाएंगे। अब हम पूर्व घोषणा के अनुसार 15 मिनट से ऊपर नहीं, 10 मिनट से कम नहीं। इस कुर्सी में बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पिछले 50 वर्षों से ड्रगलेस थेरेपी पर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कूने हाइड्रोथेरेपी के संपर्क में आया, लुई कोने मेथड से। मात्र 4 क्रियाओं से और भोजन सुधार से मेरी आँख की रोशनी लौट आई, बाल झड़ना बंद हो गए, क्रॉनिक जुखाम ठीक हो गया, भयंकर कब्ज ठीक हो गया। उससे कनेक्टेड सारी बीमारियां जो 15-16 हो गई थीं बिल्कुल ठीक हो गया। स्वप्न दोष ठीक हो गया। भविष्य में के भय खत्म हो गए, चाहे वो बाह्य जगत हो चाहे गृहस्थ जगत के हों। मेरे मन में आया कि इस पद्धति पर काम किया जाए। फिर मैं मेरे पहले गुरु हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद जी गुप्त। उनकी कृपा से मुझे लुई मालूम हुई बीमारी कुछ नहीं होती। हम मुंह से या नासिका से या आँखों से और कानों से कूड़ा करकट ले जाते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, वो बॉडी के अंदर जहाँ रुक जाता है वो अंग कमज़ोर हो जाता है। वो जब सड़ने लगता है तो फिर कीड़े पैदा हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान नाना प्रकार के कीड़े ढूंढते रहते हैं, जैसे बरसात में कीड़े आ जाते हैं, उनके एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं। सूजन आ गई, एंटी इन्फ्लेमेशन दवा दे दी। ये केमिकल दवाएं मनुष्य को अब बर्बाद कर चुकी हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, हर्बल थेरेपी का प्रचार अगर नहीं जीवन में उतरा तो कैंसर से नीचे कोई मरेगा नहीं, हेपेटाइटिस से नीचे कोई मरेगा नहीं,
अगर आप क्रॉनिक रोगों से बचना चाहते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, योग नहीं केवल, और हर्बल थेरेपी, इनके साथ साथ में अगर सूजन से मुक्त होना चाहते हैं किसी अंग में तो मैग्नेट थेरेपी का कोई मुकाबला नहीं है। ये मैग्नेट थेरेपी रशियन में इसकी खोज हुई थी, धीरे धीरे सारे संसार में फैल गई है। अभी भी इसका प्रचार कम है। तो मैंने आपको बताया कि ये इसमें एक हाई मैग्नेट होता है बड़े रोगों के लिए और बड़ी उम्र वालों के लिए। एक मध्यम चुंबक होता है, प्रीमियर मैग्नेट भी कहते हैं, जोड़े से मिलते हैं। ये मध्यम रोगों के लिए और मध्यम उम्र वालों के लिए। तीसरा आपका ये सिरेमिक चुंबक स्मॉल मैग्नेट कहलाता है। ये छोटे अंगों के लिए और छोटे उम्र वालों के लिए। ऐसे ही एक और होता है गांठों के गलाने के लिए, बड़ा एंटी पेन हाई कहलाता है, और फिर एक छोटा सा होता है। अगर 5 चुंबक आपके घर में हों और मेरी किताब हो, वैसे मैंने 8 पेज में भेज दिया है, उसको 5-6 बार पढ़ेंगे तो बहुत आपको लाभ होगा। मैंने उस दिन बताया था कि अगर आपको अपने ब्रेन की खून संचार बढ़ाना हो, बड़ी उम्र के बड़े चुंबक ऐसे रख लीजिए और ये छोटा परिपथ बनाइए, छोटा सर्किट बनाइए, छोटा गोला बनाइए। ऐसे ही सीधा उल्टा लगभग घड़ी देख के 1 मिनट करते रहिए। उसके बाद उससे बड़ा चुंबक, उससे बड़ा गोला बनाइए लगभग 1 मिनट, उससे बड़ा गोला बनाइए लगभग 1 मिनट, फिर उस 1 मिनट, फिर और बड़ा गोला बनाइए। 5 मिनट आप चाहे स्वयं करें चाहे किसी से कराएं। इससे आपको भविष्य में पार्किंसन नहीं होगा, एल्जाइमर नहीं होगा, मेमोरी नहीं गिरेगी, कहीं चोट लग गई है बचपन में वो भी ठीक हो जाएगी। माइग्रेन अपवाद छोड़ करके गारंटी से ठीक हो जाएगा। माइग्रेन के एक्यूट स्थिति में चुंबक का साउथ पोल हाई या प्रीमियर रखने से विदिन दवा से जल्दी फ़ायदा हो जाता है। हो सकता दवा में देर लगे। तो आँख की रोशनी बढ़ानी हो तो इस प्रकार से हाई मैग्नेट बड़ी उम्र वाले, मीडियम मैग्नेट मध्यम उम्र वाले, और छोटी उम्र वाले स्मॉल मैग्नेट का प्रयोग करेंगे। 5 मिनट सिर पे, हेड पे, 5 मिनट इस पे। हाँ, अगर आपको बाल झड़ते हो तब आप नॉर्थ पोल का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब नहीं कि आपके साउथ पोल लगाने से बाल झड़ जाएंगे। साउथ पोल, नॉर्थ पोल से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार से कानों का बहरापन ठीक करने के लिए 2 रास्ते हैं। दाहिनी तरफ नॉर्थ और बाईं तरफ साउथ। ये नॉर्थ माने ठंडा, साउथ माने गर्म। ऐसे मालिश करिए सीधा उल्टा लगभग 5 मिनट। अपवाद छोड़ करके गारंटी से आपकी नाड़ियों का जो सूख जाने की वजह से बहरा पानी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही आँखों की रोशनी जो गिर रही है नाड़ियों का सूखापन से, वो आपकी मेंटेन हो जाएगी। जैसे किसी गिलोय को सुखा दीजिए, सूख जाती है, उसको पानी में डाल दीजिए तो फिर हरा भरा हो जाता है। तो ऐसे ही ये, इससे खून की सप्लाई बढ़ती है। चुंबक चिकित्सा आप चुंबक को लगाते हैं, खून की सप्लाई बढ़ जाती है, बायो एनर्जी की सप्लाई बढ़ जाती है। जो हमारा सेल डेड हो रहा है वो पुनः काम करने लगता है। जो डेड हो चुका है, जो फ्यूचर में कैंसर बनेगा ऐसा लोग कहते हैं, तो वो डिजॉल्व होकर के पसीने से, पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। जब बहुत पुराना रोग हो तो आपस में मिला देते हैं, तब हाई मैग्नेट का प्रयोग कर लेते हैं। अनुभव से काम भी इसी प्रकार से, इसीलिए जोड़ा ही मिलता है। ये ऐसे जो है मीडियम को ऐसे कर लेते हैं।
ऐसे करेंगे तो पावर बढ़ाते जाते हैं। अब आप हार्ट को मजबूत कैसे करें? हार्ट के मजबूत करने के लिए ये मीडियम प्रयोग करेंगे, हाई नहीं प्रयोग करेंगे। हार्ट प्राय बाईं तरफ होता है, लाखों में किसी एक का दाहिनी तरफ होता है। तो आप उसको ज़रा उससे कह दो चेक कर ले, कहीं लाखों में एक ना हो आप। तो ये इसका ऊपर नॉर्थ रहेगा ऐसे। अगर आप अपने हार्ट में ऐसे ही 5 मिनट बड़े प्यार से घुमाएं और मन में सोचें, दिल से कहें मैं आपको प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे चलने से मेरा जीवन चल रहा है, अगर तुम बंद हो जाओ तो मेरा जीवन में बंद हो जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, है ना। इससे आपका हृदय दिन में 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, पर एक बार में 5 मिनट 10 मिनट बहुत है। इसी प्रकार से अगर आपको लीवर ठीक करना हो तो ये ऐसे प्यार से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट यहाँ घुमाएं, या सपोर्ट बेल्ट लेके रख दें ऊपर से, है ना। घर में तकिया, दबाव नहीं पड़ना चाहिए, हल्की से तकिया रख के भी रख सकते हैं। घुमाने से लाभ ज़्यादा होता है, पर घुमाने की व्यवस्था ना हो तो रख के भी काम है। ये पैंक्रियाज ठीक करने के लिए। गाल ब्लेडर में पथरी पड़ गई है तो इसको यहाँ पर आधा घंटे तक रखिए, दिन में 2-3 बार। इसीलिए बेल्ट बनाई जाती हैं कि आप बांध के अपना काम करते रहिए। इसी प्रकार से अगर आपको मान लो कहीं दर्द है तो यहाँ पे घुमाइए। ऐसे ही अगर घुटने में दर्द है तो दोनों ओर साउथ पोल लगेगा। ऐसे चाहे रख लीजिए, ध्यान साधना करते हम लोग रख लेते हैं, या आपके पास समय है, या टीवी देखते हुए समाचार सुनते हुए ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चाहे जहाँ पे सूजन हो, ये 3 चुंबक प्रयोग आते हैं, इनके करने से बहुत लाभ होता है। ये मैंने इसलिए बात दोहराई, आपके कमर में दर्द है, सीधे ये वहाँ रख दीजिए, बांध दीजिए, कमर दर्द में इमीडिएट लाभ मिलेगा। आपके स्तन में गांठें पड़ गई हैं और आपके मन में भय कैंसर का है, 100 में 99 कैंसर नहीं होता, लेकिन बोर्ड में लिखा जाता है आपके स्तन में गांठें हैं, कैंसर हो सकता है। इसका उल्टा लिख दें कि आपकी गांठें हैं स्तन में, आवश्यक नहीं कि कैंसर हो, तो आप भयभीत ही नहीं होगे, है ना। भय से आदमी देता है लेकिन निगेटिव थॉट आ जाता है। मैंने अपवाद छोड़ करके बड़ी बड़ी गांठें गला ली हैं। इसके साथ में भोजन भी ठीक कर लीजिए, पॉजिटिव थॉट भी कर लीजिए, ज़्यादा बीमारी रेकी भी कर लीजिए। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया। आज मेरे मन में एक थॉट था कि मैं ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताऊं, लेकिन समय हमको आज्ञा नहीं दे रहा है। तो आज आप इतना समझ लें कि कहीं भी सूजन हो, मान लीजिए आपके प्रोस्टेट में सूजन आ गई है और बहुत परेशान हैं आप, यद्यपि अगर रोग क्रॉनिक हो गया है तो शोधन क्रियाएं आवश्यक हैं, युक्त उपवास आवश्यक है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है तो ऐसे दोनों चुम्बक लगा लीजिए और ठीक सेक्स ऑर्गन के थोड़ा और नीचे, चाहे बैठ के रख लीजिए कुर्सी में और चाहे लेट करके पैर समेट के ऐसे रख लीजिए। ये इस प्रकार से बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी हो गई है तो सीधे साउथ पोल आप अपने प्रोस्टेट में भी रखिए और सामने भी रखिए। अगर लिकोरिया है तो उल्टा रखेंगे, महिलाएं नॉर्थ पोल अंदर रखेंगी। ये मैं आपको जिज्ञासा इसलिए पैदा कर रहा हूँ कि मैंने बहुत नेचुरोपैथों को जब जाने अनजाने इन्फेक्शन हो जाता है तब उनको नेचुरोपैथी, लंबी नेचुरोपैथी कर नहीं पाते और विश्वास डगमगा जाता है, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, तब हमको फिर वही जाना पड़ता है जहाँ नहीं जाना चाहते। तो ये जो है एक मैंने संकेत दे रहा हूँ, जो मैंने पन्ना आपको जो पर्चा दिया है, जो भेजा है मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से 8 पेज का, उसको ठीक से पढ़िए और ध्यान रखें कि बाज़ार में प्रायः
पैसा हम भी लेते हैं मैग्नेट आदि का, पर हम पैसे के लिए काम नहीं करते, इसलिए क्वालिटी अच्छी रखते हैं। कोबाल्ट बेस पर चुम्बक रखने से कभी ख़राब नहीं होते। और ऐसे मिला के रखिए या ऐसे अपोजिट रखिए डब्बे में। अक्सर लोग ऐसे रख देते हैं, दैट इज़ ए रॉन्ग। ये अभी मैं आपको और धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे हम चुम्बक के द्वारा लाभ उठाएं। कल शरीर बना रहा, संसार बना रहा, कोई गारंटी तो है नहीं अगले क्षण की। तो कल मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर कैसे ठीक करें चुम्बक के द्वारा। ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। टेंशन, डिप्रेशन, इच्छाएं मनुष्य की इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि मनुष्य पागल हो गया है। अभी जब कोरोना आया है, 3 महीने आप लोग घर में रहे हैं लगभग, अभी भी हैं, तो जो सर्वे रिपोर्ट आई है, शमशान घाट में जाने वालों की संख्या कहीं आधी है, कहीं चौथाई है, यानी मरने वालों की संख्या घट गई है। ऑपरेशंस 60%, 70% बिना ऑपरेशन के लोग ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब निकला कि आप सादा भोजन करेंगे, घर में रहेंगे, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसका मतलब नहीं कि आप घर में ही बने रहें, और घर वालों को भी आज़ादी चाहिए। तो आज हम लोगों ने मैग्नेट थेरेपी को जिस दिन पढ़ा था हमने परसों, आज हमने उसको और कंफर्म किया। आई फोर्सली एडवाइस टू लर्न द पत्रक, जो मैंने भेजा है 8 पेज का लघु पत्रक, उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। मेरी बात पर विश्वास करें। हमने बड़े बड़े दर्द चुम्बक चिकित्सा से ठीक किए हैं। कोई 5 गोली खाता था, फिर 4 खाया, फिर 3 खाया, फिर 2 खाया, फिर 1 खाया। ये नहीं कि आप एक ही दिन में गोली छुड़वा देंगे। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ें। कल हम लोग इन योगासनों को भी दोहराएंगे और 5 योगासन आपको नए बताएंगे जो ध्यानात्मक आसन होते हैं। ध्यानात्मक आसन में ध्यान में बैठने से, मैं लगाना नहीं बोलता हूँ, ध्यान लगाना शब्द ही गलत है। ध्यान में बैठा जाता है, ध्यान लग जाता है। ध्यान डूइंग नहीं है, बीइंग है। चलिए कल हम लोग मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो मेरी बराबर हैं लगभग उनको नमस्कार करता हूँ, जो मुझसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। आज की बात इतनी ही।